ढोलकपुर गांव में बहुत से किसान रहते थे। वे लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजारते थे। सभी गांव वाले अपने काम में व्यस्त रहते थे। यह सब देखकर वर्षा के देवता गुस्से से कहते हैं, देखो देखो इन लोग को, ये कितने बड़े मतलबी हैं। मैं इन लोग का इतना बड़ा भला करता हूँ, लेकिन ये मेरा जरा सा भी सम्मान नहीं करते। मैं इन लोग की कोई मदद नहीं करूँगा। अब मैं इन लोग को सबक सिखाऊंगा। वर्षा के देवता बादलों में प्रकट हुए। सभी गांव वाले वर्षा के देवता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मतलबी गांव वालों, मैं तुम लोगों से बहुत रुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे खेतों में समय समय पर वर्षा कराकर तुम्हारी फसल की रक्षा करता था। अब मैं तुम्हारे गांव में 6 वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी अहमियत क्या है। वर्षा के देवता गायब हो जाते हैं। सभी गांव वाले वर्षा के देवता की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करें। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। गांव में सूखा पड़ जाता है। सबके खेत बंजर हो जाते हैं। लेकिन सोहन नाम का एक किसान अपने सूखे जमीन में कड़ी मेहनत करता है। यह सब देखकर गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे सोहन भाई, तुम्हें नहीं पता है क्या, वर्षा के देवता ने हमें क्या श्राप दिया है? अगले 6 वर्षों तक हमारे गांव में पानी नहीं बरसेगा। लेकिन तुम हमारे साथ वर्षा के देवता को मनाने की वजह यहाँ खेतों में हल चला रहे हो। अरे नहीं चाचा नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे चाचा, अगर जो हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो इन 6 वर्षों में हम अपना काम भूल जाएंगे। हमें तो बस एक ही काम आता है। अगर हम अपना ये भी काम भूल जाएं तो आगे की ज़िंदगी हमारी कैसी होगी? आप खुद विचार कीजिए। अरे भाई, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। यह सारी बातें वर्षा के देवता बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद वर्षा के देवता कहते हैं, अरे ये किसान तो सही कह रहा है। अगर मैं 6 वर्षों तक अपना कर्तव्य छोड़ दूं तो मैं भी अपना काम भूल जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत जोरों से बारिश हुई। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन गांव में किसी ने खेती नहीं की थी। सिर्फ अकेला सोहन नाम का आदमी अपने खेत में कड़ी मेहनत करके फसल बोया था। सोहन के मेहनत के वजह से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और सभी गांव वाले देखते ही रह गए। अरे बेटा सोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो वर्षा के देवता को अपना कर्तव्य पूरा करने पर मजबूर कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हम सब गांव वाले बहुत खुश हैं। तुम्हारी वजह से हमें भी सीख मिल गई कि अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब सभी गांव वाले खेती करने से पहले वर्षा के देवता को प्रणाम करके अपना काम खुशी खुशी करते हैं।